हेलो स्टूडेंट्स, सनपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में जैसा कि आप मातृक छंद में दोहा पढ़ चुके हैं, फिर एक दोहा के उदाहरण से हम शुभारंभ करते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। इसका पहचान यह है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रथम एवं तृतीय चरण जो है इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसे हम अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्रा लगा करके हम इसे देखते हैं। श्री दीर्घ, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, दीर्घ लघु लघु लघु। 2 1 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13, ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, लास्ट में 11 होंगे। और ऐसे ये भी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 2 4 5 6 7 8 2 10 1 11। तो 13 पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। इसमें लास्ट में दूसरा और चौथे चरण में दीर्घ लघु, दीर्घ लघु, ये पहचान है। ऐसे ही आप बिहारी के, रहीम के, कबीर के दोहे आप पढ़ सकते हैं। जैसे जो है बिहारी का है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरिद बुद्धि होय। और आपका कबीर का है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। और भी बहुत से उदाहरण हैं, किंतु आप ये दोहा समझ गए होंगे। इसके बाद सोरठा आता है, ठीक इसी का विपरीत। वो भी 4 चरण के होते हैं। यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा, सोरठा में आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे जो सुमिरत सिद्धि होय,
गणनायक करिवर बदन, गणनायक करिवर बदन। करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि ये इसमें 4 चरण होते हैं और ये दोहे का विपरीत होता है। दोहे में पहला और तीसरा 13 मात्राएं की होती हैं, किंतु इसमें पहला और तीसरा 11 मात्राएं, और उसमें दोहे में दूसरा और चौथा 11 मात्राएं, किंतु इसमें 13 मात्राएं होती हैं। मात्रा लगा करके हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु। आप गिन करके देख लीजिए, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 11 मात्राएं। इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। एक 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं। फिर इस प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 1 11 मात्राएं। इसको चाहे नीचे लिख देते हैं। इसमें 2 है, इसलिए इसका एक इसमें आ जाएगा तो ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा। दो 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से 13 मात्राएं हो गए। तो जो है इसको अर्धसम कहेंगे। अर्धसम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि जिसमें चारों चरण एक समान न हो, पहला और तीसरा एक हो, एक समान हो, और दूसरा और चौथा चरण एक समान हो, तो वहाँ पर अर्धसम छंद होते हैं। तो इस प्रकार से और भी सोरठा के अन्य उदाहरण हैं। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊँ सो उर मम धाम सदा क्षीर सागर शयन। इस प्रकार से लिख करके आप सोरठा समझ सकते हैं कि सोरठा है कि दोहा है, इसमें अंतर आप समझ सकते हैं। अगला है चौपाई। आप चौपाई पढ़ें। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं। पहले भी बताया जा चुका है कि जिस चरण में यानी 4 चरण हैं, तो चारों चरणों की वर्णों की संख्या निश्चित हो और मात्राओं की संख्या निश्चित हो, यानी बराबर हो चारों चरणों में, तो जो है सम मात्रिक छंद होगा। तो हम चौपाई पढ़ेंगे।
चौपाई में आप कोई भी एक चौपाई ले सकते हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन शकल भव रुज परिवारु। चार चरण स्पष्ट है। अब इसमें मात्रा लगा करके हम देखते हैं। 16 मात्राएं होनी चाहिए और इसमें लास्ट में 2 दीर्घ होंगे। तो आप समझ लीजिए चौपाई है और 16 मात्राएं होनी चाहिए। तो हम मात्रा लगा करके देखते हैं। ये लास्ट का दीर्घ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं। इसमें भी लगा करके देखते हैं। एक 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं। एक 2 3 1 2 3 2 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं। एक 2 3 3 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं। सब बराबर हैं तो इसलिए सम मात्रिक छंद है। और लास्ट अंतिम में 2 दीर्घ होने चाहिए, ये पहचान है। तो हम इस प्रकार से चौपाई पुस्तकों में हम प्राप्त कर सकते हैं। और भी हैं, जैसे मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हो सुखारे, आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरती हरहु दीन जंजानी। इस प्रकार से चौपाइयाँ कहीं होते हैं। चौपाई के बाद हम पढ़ते हैं रोला। रोला
रोला में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है। जो चारों चरण बराबर हों वो भी सममात्रक छंद होते हैं। हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये रोला है कि और कोई छंद है। को पापे पंचत प्राप्त सुनी। को पापे पंचत प्राप्त सुनी मुनि धावत। कौ पापे पंचत प्राप्त सुनि गुण धावत। बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। पैतक ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत। 9-2-11 होत 3-5 बिसरावत। इसको मात्रा लगा करके देखते हैं। 2 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 22 23 2 3 2 5 2 1 3 2 5 6 7
8 9 10 11। यहाँ पर सिंगल होगा 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 13 होने चाहिए। 2 1 3 4 5 6 7 2 9 2 11 2 13 होना चाहिए। को पापे पंचत प्राप्त सुनि मुनि बन धावत। को पापे पंचत प्राप्त सुनि गुण वन धावत। यहाँ पर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 11 2 13 24 मात्राएं इस प्रकार से हुई। इसमें इसी प्रकार से ये भी लगा करके देखें तो यहाँ पर 24 मात्राएं मिलेंगी। तो आपका ये रोला हो गया। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होनी चाहिए, इसलिए जो है सम मात्रिक छंद है। कुंडलियाँ जहाँ पर 4 चरण के बाद माने 4 चरण से अधिक हो वहाँ पर जो है ये 6 चरण है तो विषम मात्रिक छंद कहलाएंगे। ये कुंडलियाँ में 6 चरण होना चाहिए। और इसमें भी देखिए कुंडलियाँ दोहा और रोला मिलाकर के बनते हैं। दोहा और रोला मिलाकर के 6 चरण होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कुंडलिया में आप जहाँ जिस शब्द से शुरू करेंगे वही शब्द अंतिम में भी आएगा। और ये भी 24 मात्राओं की कुंडलियाँ होती है। तो हम इसको देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दोहा का अंतिम पद का भाग इस रोला के पहला भाग से शुरू होता है। तो हम देख करके समझ सकते हैं कि ये कुंडलियाँ हैं। तावलव हे ऋतुराज नहीं कोकिल काक विचार। श्याम 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 रंग एक से सोहत एकै डार। अब देखिए ये चौपाई हो गया, ये दोहा हो गया पहला, और तीसरा
13 मात्राएं, और दूसरा चौथा 11 मात्राएं। 13-11 मिला करके 24 होता है। मात्रा अगर के हम देखते हैं, अभी पहले पूरा पद लिख लेते हैं। बताएं। तौलो है ऋतुराज नहीं कोकिल काक विचार, श्याम श्याम रंग एक से सोहत एक डार, सोहत एक डार। फिर यहाँ से रोला मैंने बताया था कि पहले जो इसमें लास्ट अंतिम जो अंश है, अंतिम अंश रोला में, वही ये रोला में पहला आदि से शुरू होगा। तो हम लिखते हैं सोहत एकै डार काक कछ वाक ना बोले। सोहत एक डार काक कछ वाक न बोले, ऐड़ो रहत निशंक, ऐड़ो रहत निशंक तास हासी कर डोले, वरने दीन दयाल। वरने दीन दयाल नहीं, गुण आवत तौलो, गुण नहीं गुण आवत जावलो। काक कोकिला ज्ञान जात नहीं जानो तौलो। ये देखिए, इसमें दोहा में आपने पढ़ा, सोरठा में पढ़ा, रोला में पढ़ा, लेकिन कुंडलिया 6 जो है, कुंडलिया में 6 चरण है। अब हम इसको देखते हैं कि मात्राएं इसमें कितनी होती हैं। ये 24 मात्राएं हैं। 11 और 13-11 पर इसमें यति होनी चाहिए। फिर इधर जो है वो 11-13 पर यति होनी चाहिए। तो 2 3
दो दो चार दो छः सात आठ दो 10 11 12 13। यहाँ पर 13 पे यति आ गया यानी विराम। 2 1 3 1 4 2 6 7 8 2 10 1 11। इस प्रकार से 24 मात्राएं प्राप्त हुई। इस प्रकार से शब्द में हम लगा करके देख सकते हैं कि ये 24 मात्राएं हैं। तो ये कुंडलियाँ हैं। ये कुंडलियाँ माने एक दूसरे से जुड़े हुए, इस यानी इसमें दोहा भी है और रोला दोनों मिला करके कुंडलियाँ बना। तो हम इसे क्या कहेंगे? 24 बराबर है, किंतु 4 से अधिक चरण है, इसलिए हम इसे विषम मात्रिक छंद कहेंगे। हरिगीतिका, हरिगीतिका ये भी एक छंद है। वो इसमें 28 मात्राएं हैं। इसमें कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं होंगी। 16 और 12 पर यति होगी यानी विराम। यति का मतलब होता है विराम। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। खग वृंद सोता है, अतः कल कल नहीं होता वहाँ। खगवृंद सोता है, अतः कल कल नहीं होता वहाँ। बस मंद मारुत का गमन ही मौन खोता, मौन खोता है जहाँ। इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा खगवृंद सोता है, यतः कल कल नहीं होता वहाँ। बस मंद मारुत का गमन ही मौन खोता है जहाँ। इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा। यों दिखते हैं वृक्ष ये हो विश्व के प्रहरी। यथा, अब आप मात्रा लगा करके देखिए कि इसमें 16 और 12 पर यति आ रहा है कि नहीं। दोनों मिला करके 28 होने चाहिए चारों चरण में।
भी 2 बार कर दिए हैं, यहाँ भी कल कल चाहे 2 बार लिख दिए हैं तो कल कल होगा। 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 16 कहाँ आया? 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14 15 16 यहाँ पर यति हो गया, 16 हो गया, 12 मिला करके 28। हर गीत का जो है 28 मात्राएं की होती हैं। इस प्रकार से हम सभी चरणों में ये मात्राएं लगा करके देख सकते हैं। 28 मात्राएं होनी चाहिए। तो जब बराबर है तो हम इससे क्या कहेंगे? चारों चरण बराबर हैं तो हम इसे कहते हैं सममात्रिक छंद। इसके बाद बरवाय, हाँ इसमें लास्ट में भूल गए, लास्ट में जो है रगड़, यानी लास्ट में जो है रगड़ आएगा। रगड़ का हमने पहले ही बता चुके हैं, जो 8 गण हैं उसमें आप रगड़ लास्ट में देख लीजिएगा। बरवय, बरवय में 12 मात्रा और 7 मात्रा पर यति होती है। इसमें 4 चरण हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे चौथा चरण में 7 मात्राएं होती हैं। उदाहरण लिख करके हम समझ सकते हैं। देखिए इसमें 4 चरण हैं। मात्रा लगा कर देखते हैं। 12 और 7 होना चाहिए। पहले चरण में जो है 12 मात्राएं होनी चाहिए। दो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से 12 और 7 पहला और तीसरा चरण 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण ये जो है 7-7 मात्राएं और लास्ट के 2 जो है ये इसको बोलते हैं जगड़। तो ये जो है लास्ट में जगड़ होना चाहिए। इसमें भी आप देख लीजिए, जैसे ये लगा करके देख लीजिए, ये में इसमें भी जगड़, इसमें भी जगड़, इसलिए जो है ये बरवय
छंद है। इस प्रकार से आपका छंद समाप्त हुआ।